मत करो, नहीं सुन लो। हाँ, अच्छा सवाल किया, सुन लो। अब धरती फ्लैट फलाना सुकून सुकून, एक एक को लेते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, समझना, बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर हमेशा की तरह वही आदत जो रट रटा के आगे भागने वाली, उधर रुक जाओ। इसीलिए मैंने कहा कि जब अल्लाह की जात के बारे में नुज़ूल का वर्ड इस्तेमाल हुआ, उससे मुराद ये नहीं है कि वो फिजिकली नीचे उतरता है। उससे मुराद ये नहीं है कि वो एक रात को इधर है, आधी धरती के ऊपर जो रात हो रही है उधर है, और आधी धरती के ऊपर दिन है, तो वो उधर नहीं है। अल्लाह कुरान में सूरह बकरा के अंदर कहते हैं, ये सारी आयतों को सामने रखा है, सूरह बकरा की 255 आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी, कुर्सी उसकी चेयर। और यहां चेयर से मुराद वो नहीं है जो 4 टांगों वाली चेयर है जिसके ऊपर आप बैठे होंगे अभी, या मैं बैठा हूं, या कोई और बैठा हुआ, वो चेयर मुराद। वसिया कुर्सी उस समय, कुर्सी सिंबॉलिक चीज एक्सप्लेन करने के लिए है पावर। वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी, उसकी पावर जमीनों आसमान सब के ऊपर फैली हुई है। अब मुझे ये बताएं, अगर उसकी फैली हुई है हर जगह पर, जमीन पर उसकी, आसमान पर कुर्सी फैली हुई है, तो उसको आने की जरूरत क्या है? इसी को मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब आप ये समझ रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि धरती के ऊपर एक ही टाइम पर सारी रात होती है। नहीं। आपको क्या लगता है, मिसाल के तौर पर प्रणव, एक साधारण मनुष्य जो है वो, आप इस वक्त अपने घर में है ना प्रणव? आप इस वक्त अपने घर में है ना? ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, घर में। हाँ, आप घर में हैं। क्या आप इसी टाइम के ऊपर अपने ऑफिस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या आप हाँ, इसी अगर टाइम घर पर, में अगर ऑफिस हो, नहीं, बहुत जन का घर में ऑफिस होता है ना। हाँ अच्छा चलो, वो, जबरदस्त हो गया। हाँ, बहुत बहुत जनों का घर बहुत में, लोग। बहुत जनों का घर में ऑफिस हाँ होता है ना? हाँ, ठीक है। बहुत जन का अच्छा, होता है, घर में ही ऑफिस हाँ, होता है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जो हैं, मंदिर भी आपके घर में होगा, ऐसे ही है? हाँ, घर में छोटा सा मंदिर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, संडास भी आपके घर में है? हाँ है, वो तो अच्छा, सबके घर में बावर्ची, रहता है। बावर्ची खाना भी है? बिल्कुल। अरे ये सब यहाँ तो रहता ही है। अच्छा, ग्रोसरी स्टोर भी है? हाँ हाँ भाई। ग्रोसरी स्टोर भी घर के अंदर है ना? मतलब राशन का सामान थोड़ा बहुत ना, घर नहीं का। नहीं नहीं, वही ग्रोसरी बोल। स्टोर कह रहा हूँ, जो जिसमें आप तो माल बेचते हैं होलसेल रेट में, दुकान जिसे कहते नहीं हैं, नहीं, दुकान। वो तो दुकान थोड़ी घर में। हाँ चले, ठीक है। अब मैं आपको ना, मुझे पता था डेढ़ क्षण को मैं किस तरीके से लेके जाऊं। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि आप इस टाइम पे अपने घर के अंदर है, ऐसे ही है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप इसी टाइम के ऊपर अपनी दुकान पे, जो दुकान आपके मोहल्ले के अंदर है, उधर हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। इसी तरह आप इस टाइम अपने घर के अंदर है, क्या आप अपने खेतों में हो सकते हैं, अनाज के, गेहूं के नहीं खेतों में? नहीं, नहीं हो सकते। नहीं मगर नहीं। ईश्वर का जो है ना, ईश्वर की जात, ईश्वर की जो जात है, ईश्वर जिस तरीके से जो उसकी पर्सनैलिटी है, ईश्वर जो है वो हर जगह के ऊपर होता है। ये कुरान में बयान हुआ हर है। जगह तो पे। जब, हाँ, हर अच्छा जगह पे, हर जगह पे, हर जगह के ऊपर, अच्छा। हर जगह के ऊपर। अच्छा, तो अब उसको सवाल ये, डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं समझाने लगा, जबरदस्त, अब पॉइंट पे आ गए हो। इसका मतलब ये तो है, डिफेंस सोचने की लिखा बात। क्या है? हाँ, यही तो बताया ना, पहले एक्सप्लेन तो कर दिया ना प्रणव, पहले एक्सप्लेन किया। अब मैं पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, जरा लिंक जुड़ने देना, आगे ना दौड़ना। धरती चपटी है, फटपटी है, उसको रुक जाना, अभी दौड़ना नहीं आगे। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए सोचो कि जब अल्लाह हर जगह के ऊपर है, सब जगह पे वो मौजूद है, तो उसको डिसेंड वर्ड यूज करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये है कि डिसेंड वर्ड उसने हमसे ताल्लुक को, लिंक को, कनेक्शन को बयान करने के लिए समझाया। उसने ये कहा कि चूंकि, मिसाल के तौर पर, एक बच्चा है, एक बच्चा है जिसकी बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं है, उसको हम कैसे बताते हैं कि जो आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो कैसे, एक 8 साल का बच्चा है, वो देखता है अपने घर के अंदर कि मेरी माँ जो है प्रेग्नेंट है, वो सोचता है कि माँ को क्या हुआ, माँ का पेट निकला। तो बच्चों को समझाने के लिए हम बताते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं कि उनके मुताबिक उनको समझ आए। इंसान की बुद्धि जो है वो इस काबिल नहीं हुई कि अरे ईश्वर का ये क्या पूरा, अमीर भाई आप बात कर रहे हैं? पूरा ये मैं मतलब समझाने, कि छोटे बच्चे, अरे वो सूरज के नीचे चल, उसके कुर्सी के नीचे, ये सब बच्चों की वाली बात है, नहीं, क्या बात सुनो कर सुनो रहे जरा, सुनो जरा, तो इस बता रहा हूं ना, सुन तो लो जरा। हैं? बच्चों की, अच्छा मुझे चलो 1 मिनट के लिए बताओ, 1 मिनट के लिए बताओ, ईश्वर हर जगह के ऊपर है, ये मानते हो आप? ईश्वर का पावर हर जगह है। पावर हर, हाँ चलो इस तरह ले लो, पावर हर जगह है, ठीक है। ईश्वर का पावर हर जगह पे है। इसी तरीके से वो जो डिसेंट वर्ड है ना, मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हें समझाने लगा हूं, क्योंकि तुम कह रहे हो बच्चों के हिसाब से, तो मुझे तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो जब ईश्वर ये कहता है कि मैं डिसेंड हुआ, उसका मतलब यह है कि वो अपनी पावर को पहले आसमान के ऊपर कबूलियत के लिए खोल देता है। यानी ऐसी बात है कि आप ईश्वर के करीब फील करते हो।
खोल देता मतलब पहले नहीं था क्या? मतलब खोल देता मतलब कि ये पहले पहले वो चीज नहीं थी, पहले वो पावर, पहले वो चीज नहीं थी वहां पर, पहले वो चीज नहीं थी। अच्छा, तो हाँ, तब तो अल्लाह ऑल पावरफुल नहीं हुआ। नहीं, क्यों पावरफुल नहीं हुआ? क्यों अरे पावरफुल नहीं अल्लाह हुआ? अगर पावरफुल है तो वो अपना जहाँ पे टॉप प्लेयर में जहाँ पे वहीं तो उसका नहीं, एक पावर मिनट हो मुझे जाएगा। बताओ, नहीं, एक मिनट मुझे बताओ, एक मिनट मुझे उसको बताओ, नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट मुझे बताओ, ईश्वर ऑल पावरफुल है ना? ऑल पावरफुल तभी, अगर ऑल पावरफुल उसको कहीं नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ईश्वर ऑल पावरफुल है ना, पावरफुल है। बिल्कुल। तो उसको अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है वो पहले पावरफुल नहीं था, इसलिए उसको अवतार लेना कौन पड़ा। आप? अरे ये देखिए, अवतार ये लेना जो पड़ा है ना। वेद में अवतार लेना पड़ा, तो वो कोई ऑल पावरफुल नहीं है। भगवान राम को, भगवान कृष्ण ऑल पावरफुल नहीं है। नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ तो वो मगर अवतार, तो अवतार क्यों लेना पड़ा उसको? अच्छा मुझे बताओ, अवतार की जरूरत क्यों पड़ती थी? अब टाइम वेस्ट होगा हमारा, हम इधर निकल जाएंगे। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं समझने के वो लिए। ऑल पावरफुल ईश्वर, नहीं। ईश्वर को अवतार की जरूरत इसलिए थी कि मनुष्य के साथ लिंक कर सके, साधारण मनुष्य जो है, इस धरती पे रहने वाला जो इंसान है, उसके साथ कनेक्ट कर सके, इसीलिए ना अब आप अवतार। मतलब इस्लाम को सही साबित कर रहे हैं हिंदुइज्म से। वाह वाह। तो समझा यही फर्क है, ये फर्क है। प्रारंभ अब देखो, पता है क्यों बता रहा हूं हिंदुइज्म की टर्मिनोलॉजी में? मतलब क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अब में मतलब नहीं समझ रहे। आपको इस्लाम को, फिर इस्लाम को प्राणव प्राणव इस्लाम को प्राणव प्राणव इस्लाम को प्राणव सच्चा प्रूव करना है प्राणव हिंदुइज्म से। प्राणव नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। तुम फिर गलत बात कर रहे हो, फिर तुमने माफी मांगनी है बाद में। मैं तुम्हें कह रहा हूं, इस्लाम को गलत, इस्लाम को सही साबित करने के लिए बात नहीं कर रहा, बस समझा रहा हूं कि जिस तरह एक बुद्धि को जो उसके मुताबिक चल रही है, तुम्हें एक चीज, और मिसाल के तौर पे मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा, तो मैंने तुम्हें समझाया कि हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट क्या अवतार का, तुम्हें समझ आया, और तुमने साथ ही कहना, यानी इतनी गलत बात है कि अरे बात को भाई, समझने के बजाय, उसकी मेक सेंस करने के बजाय, अवतार तुम्हें यह फटाफट पता चल गया कि इस्लाम को बचाने के लिए तुम हिंदू धर्म यूज कर रहे हो। तुम्हें यह समझ नहीं आई कि मैं तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारी इस्तेलाह को, टर्म को यूज कर रहा हूं, हिंदुइज्म अरे को, वेदों ताकि में तुम कहीं समझ अवतार लिखा ही नहीं है। अरे है। वेदों में जो ईश्वर निराकार लिखा हुआ, अल्लाह भी तो निराकार नहीं है। अल्लाह है अच्छा, निराकार। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अब तुम करना शुरू होगा कंपैरिजन। उस मिसाल से समझ आ गया मैंने जो समझाया था, यानी जो अवतार का कॉन्सेप्ट है उसको समझ आया। अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर, अल्लाह की जात के अवतार ऊपर। नहीं है ना, वेदों के अवतार हिसाब से नहीं, कोई अवतार नहीं है ईश्वर का। नहीं वेदों के नहीं, तुम वेदों को मानते हो बस, और किसी को नहीं मानते? वेदों को सुप्रीम मानता हूँ। नहीं, सुप्रीम मानते हो, हाँ। तो अच्छा मुझे ये बताओ, श्री राम क्या थे? श्री राम जो है महापुरुष थे। नहीं, अवतार थे कि नहीं? नहीं, महापुरुष मानते हैं, मतलब कि ईश्वर का तत्व है, लेकिन वो नहीं। मतलब कि ईश्वर नहीं, चलो परमेश्वर आपने, सबसे चलो जो है वैसे मुझे नहीं मुझे मानते। मुझे ऐसे टाइम वेस्ट कर, मेरी बात सुन लो। पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि तुम नहीं मानते ना, तो बहुत से हिंदू अवतार को मानते हैं, स्वामी दयानंद तो मानते हैं, यानी बहुत से लोग मानते हैं अवतार को, बस उसकी डेफिनेशन डिफरेंट कर देते हैं। डेफिनेशन डिफरेंट है अवतार को जो मानते हैं। उस अवतार के एतबार से मैंने बात रखी थी। खैर अब आ जाते हैं अल्लाह की जात के ऊपर। ऑल पावरफुल है तो उसको क्या जरूरत है? बहुत सी चीजें इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह अपने ताल्लुक के लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपने रिलेशन के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? जो ये हदीस तुमने पेश किया ना, इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कहा कि जब रात हो जाती है, तुम अपने कामकाज करके फ्री हो जाते हो, अपने घरों में आते हो, तो तुमसे कनेक्शन मजबूत करने के लिए वो बात की जा रही है कि तुम उस वक्त जो इबादत करोगे तो ऐसे ही है गोया तुम अल्लाह को अपने पास पा रहे हो। हालांकि है तो वो हमेशा अरे साथ भैया, है। हम अभी जहाँ पे घर में ही बैठे हैं। अब हाँ, अपना घर में बैठे, आप पाकिस्तान में, हम मेरे को कहीं जगह चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन अल्लाह को नीचे आना पड़ रहा है। हम अभी अल्लाह आप को नीचे नहीं, पाकिस्तान में, हम इंडिया में, वही तो हम बता अपने रहा हूँ जगह कि पे ही नहीं, बैठे हुए। वो तुम्हें वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कि जैसे अवतार का कॉन्सेप्ट है ना, अब तुम्हें वो नहीं स्पिक करोगे तुम उस चीज को। इसी तरीके से अल्लाह ताला की जाए, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो खुद उसको गलत मानता हूँ अवतार के कॉन्सेप्ट को, अरे मगर मैं तो समझाने। बोल रहा हूँ कि अल्लाह, ये तो ऑल नोइंग का बात हो रहा था कि अल्लाह को ये नहीं पता कि दुनिया में एक जगह रात है, दूसरी जगह दिन है, क्योंकि वो आमिर अगर भाई, अल्लाह के वो यार आमिर मेरी भाई, बात, फिर आमिर उस भाई, चीज इनसे पे आ इनसे गया ना। आमिर भाई इनसे इजाजत लेते हैं। देखिए, तो इनको क्या कितना मतलब, भी एक्सप्लेन करो, ये फिर वहीं पर आकर रुक रही है इनके स्विंग। कहता है अल्लाह को ये प्रणव नहीं भाई, पता तो रात है। मैं कह रहा हूं कि उसने जमीन, अच्छा अच्छा पहले रात, आमिर भाई रात के जो तीसरी पहर है, तीसरी पहर में जो वो नीचे आ रहे, तो दुनिया में हर जगह तो तीसरी पहर कहीं ना कहीं चल रहे, तो अल्लाह तो नीचे ही रहे ना, तो अल्लाह अल्लाह हमेशा है डिसेंट ना, किए। तो है वो, मैं बता रहा हूं अल्लाह तो अब भी है, तीसरी पहर हो या ना हो, अल्लाह तो है, सबके साथ है, वो तो है। कुरान में पता क्या आयता है? कुरान में चलिए, आयता नहनु अकरबू मिनकुम इलैहि, नहनु अकरबू इलैहि, क्या है नहनु अकरबू
मिन को मिला ही मिन हब्लिल वरीद, इस तरह के अल्फाज हैं, आगे पीछे मैं कर जो गलती कर सकता हूँ, कुरान के तर्जुमा बता देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में लेकिन इस कहा हदीस से अर्थ फ्लैट हो जा रही है। सुन लेना यार, सुन ले सुकून से, ठीक है। तो शारक के भी करीब है, ये भी कुरान की आयत, शारक के करीब है। शारक कहते हैं जो जगलर आपकी जो वेर होती है, इसके भी करीब है। अब इससे जो चीज समझ आती है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, तुम फिर वो एक आयत वो रात की बात कर रहे हो कि अल्लाह को ये पता नहीं था कि इधर रात है उधर रात है, या एक इधर रात है तो उधर दिन है, तो वो कब इधर से उधर चला जाएगा उधर से इधर आ जाएगा। भाई वो बात सिंपल ये की जा रही है कि तुम्हारे साथ कनेक्शन शो करने के लिए अल्लाह ताला की जात ये कर रहे हैं कि वो तुम्हारे करीब हो जाता है। उससे मुराद ये नहीं है कि वो पहले दूर था, मुराद ये है कि तुम्हारा रिलेशन उसके साथ कैसा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, डिसेंट लिखा हुआ कि अल्लाह डिसेंड कर रहा है कि इंसान डिसेंट। तो हमें बताने के, अच्छा उसी कुरान के अंदर तो लिखा हुआ है कि वो अर्श के ऊपर भी है, उसी पर लिखा हुआ है उसकी कुर्सी वसी है, उसको क्या समझोगे फिर? इसको समझने के लिए इस तरीके से समझना चीज को कि अल्लाह की जात ने जो अपने बारे में ये चीजें बयान की हैं वो मनुष्य को समझाने के लिए की हैं। सिंपल। नहीं ये मेटाफर नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है प्रणव भाई ठीक है प्रणव भाई, हम आपसे इजाजत लेते हैं। आपको बहुत बार समझा दिए, ये रिपीट एक्सप्लेनेशन आपको बहुत दे दिया है, आप नहीं समझ रहे थे उसमें, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रणव भाई, ठीक है हम आपसे इजाजत लेते हैं प्रणव भाई, नेक्स्ट टाइम आइए आप, हम बात करेंगे फिर। थैंक यू सो मच। अब जी मैं समझ जी आमिर भाई आमिर भाई कोई हमारे पास यहाँ पर एक मोहतरमा आए हुए हैं, हम उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी अरबी आपको आवाज आ रही है हमारी? इनको कर दे साइड पे, ये कोई पूरी पिकनिक मनाने निकले हुए हैं आपके चैनल पे। आप तो साइड पे ही कर दें। अच्छा मैं एक चीज कहने लगा हूं सैम भाई, सनातनियों से बात करके ना मैं शरुल बरिया का तो मुझे हो गया, मुझे वो सूरह फुरकान का जो आखिरी रुकू है उसकी भी समझ आनी शुरू हो गई है। उस पे अल्लाह ताला कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, यानी आपको लिटरली पता चलता है कि मुशरिक जो होता है उसकी जब मत मारी जाती है वो समझ नहीं पाता। अच्छा एक तो है मुशरिक होना, जिस तरह अरबी अपना पंजाबी की मिसाल है, एक क्या है, एक पता नहीं मुझे जेहन से निकल गई है, कि नीम तो पता नहीं क्या उसकी मिसाल थी, पर मैं समझा देता हूं। यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक मुशरिक और ऊपर से इस्लामोफोब, यानी जैसे उसको सनातन धर्म की मिसाल से मैंने समझाने की बात की कि अगर ईश्वर ऑल पावर है, उसको अवतार की जरूरत है, तो उस कॉन्सेप्ट को सामने रखकर तुम समझो कि क्या बात की जाती है। उसको बेचारे को समझने की बजाय कहना शुरू हो गया अच्छा अब आप इस्लाम को समझाने के लिए हिंदुइज्म की, इस्लाम को बचाने के लिए हिंदुइज्म की बात करें। यानी तू अभी तक इस चीज में पड़ा है कि इस्लाम को फंसाना है। बेटा वो दिन गए ना, वो दिन कभी आए थे ना कभी आएंगे। बात यह है तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहा हूं, इसकी सुई उधर फंसी हुई है। इसका मतलब यह है कि ये मुशरिक होने के साथ साथ ये इस्लामोफोब्स भी हैं, ये बात समझना ही नहीं चाहते। सिंपल बात है कि अल्लाह की जात ने इंसान के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए कि वो उसके लिए अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करे, अल्लाह की जात ने ये कहा। हकीकी तौर पर अगर वो डिसेंड होता तो मानना पड़ेगा कि उसका कोई जिस्म है जो ऊपर से नीचे, तो उसको समझना होगा। कहते हैं जी वो वर्ड क्यों यूज किए? वर्ड अल्लाह ने इसलिए यूज किए ताकि हमारी बुद्धि के अंदर, मैंने बच्चे की मिसाल दी, कहने लगा जी आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वो उल्लू के पट्टे, एक पीएचडी वाले बंदे को पीएचडी की मिसाल दी जाएगी, एक छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की मिसाल दी जाएगी। एक इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ईश्वर के कॉन्सेप्ट को वो ग्रास्प कर ही नहीं सकता। उसको समझाने के लिए कोई ना कोई मिसाल तो देनी पड़ेगी ना, उसको बताने के लिए कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा ना। अजीब बात है, समझ नहीं आ रही, बस मोटी अकल। इस्लाम से दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई सही है। हम अभी लास्ट 2-3 कॉलर को लेते हैं, उसके बाद ये स्ट्रीम एंड करते हैं भाई। और जल्दी आपका कोई क्वेश्चन रख दीजिए जो भी है, बहुत देर हो गई है वैसे, 4 घंटे होने के करीब आ गया है। तो एक हिंदुस्तानी जी, हिंदुस्तानी भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, और आप बताइए कैसे हैं आप? जी सर आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया।
जी सर हाँ बताइए, जी इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ बिल्कुल भाई। आप आप सनातनी हैं? जैसे, जी जी जी, जी। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तो मैं आपको देखो ये बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम की जो डिफिकल्ट जो चीजें हैं उनसे आसान बना देती है जिंदगी को। जैसे आप समझिए कि आपको नमाज पढ़नी पड़ती है, वो 5 बार 6 बार जो भी है 5 बार पढ़नी पड़ती है। इबादत जो करनी पड़ती है वो ज्यादा बार करनी पड़ती है। हिंदू हम्म। धर्म में सुबह शाम की पूजा होती है, सिंपल। आपको आपका हम्म। समय बचेगा, आप ईश्वर को पूजेंगे, आपका समय बचेगा। और जी। जैसे हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े जो भगवान को माना जाता है या जो भी अवतार सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है श्री हम्म। राम। अभी नवरात्रि हम्म। चल रही है, श्री राम। अगर आप श्री राम के जीवन चरित्र को अगर मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र से अगर आप कंपैरिजन करेंगे उनका, तो आपको हम्म। लगेगा कि श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो बहुत बढ़िया, मतलब एक मिसाल देता है बजाय मोहम्मद हम्म। साहब के। जी। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष जो है वनवास लिया। एक भाई ने हम्म। अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाने के लिए 14 वर्ष ठीक है, उसके ये साथ स्टोरी जबरदस्ती गए। हिंदुस्तानी भाई, ये स्टोरी हमें पता है। आप यही बोल रहे हैं, पहले जी, तो आप ये कंफर्म कर दीजिए कि राम जी जो है गॉड है या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है? राम जी जी अवतार थे जी, भगवान थे वो। भगवान भगवान जो थे? ईश्वर होता है उसके, हाँ। जब जब ईश्वर इंसानों के बीच में किसी हम्म। मिसाल को देने के लिए खुद इंसानी रूप में आता है, वो जन्म भी लेता है, वो बड़ा भी होता है, वो मरता भी है, तो जबरदस्त। वो जो होता है वो भगवान होता है जी। हिंदुस्तानी ईश्वर भाई, का एक तो, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये नाजरीन आप सुन रहे हैं? ये जो इससे पहले प्रणव आया था वो कह रहा था कोई कोई नहीं मानता जी, वो महापुरुष थे। इन्होंने उस मिसाल को उसी तरीके से एक्सप्लेन किया जिस तरह मैं उस सनातनी भाई को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ईश्वर आपकी जो है बिल्कुल वो सही बात डिवाइन है। थी। मेरी बात सही थी ना? बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात थी जी, बिल्कुल थैंक सही यू। बात थी। देखिए, इसका मतलब है तो हाँ जी। जी, तो देखिए जो राम जी का जो, जैसे हम सिर्फ राम जी के चरित्र को ही पकड़ेंगे क्योंकि अभी आज दशहरा है, पूरी हम्म। कहानी जो है, तो वो अगर आप राम जी के चरित्र की अच्छाइयाँ लेंगे, देखिए आप कुछ कुछ हम्म। बातें बोलते हैं राम जी के बारे में, वो मैंने सुना है, वो शंभू का वो जो करते हैं, तो देखिए हम्म। बहुत बहुत इतिहास, बहुत लंबा इतिहास रहा है सनातन धर्म का। और उस दौरान काफी सारे आक्रमण भी हुए हैं। आपको पता होगा जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी और जो तक्षशिला थी, उनपे ठीक है, आतंक वहां नहीं सारे जाते, वहां स्क्रिप्चर नहीं जला जाते दिए हम गए राम थे। के बारे में। सुनिए वहां नहीं जाते भाई, सुनिए तक्षशिला जी, जो सर वो यूनिवर्सिटी मैं से आपको वहां नहीं रीजन इसलिए जाते। बता रहा हूँ कि अगर अगर थोड़ा बहुत मिक्सअप हुआ है तो उसका रीजन ये था कि बहुत सारे स्क्रिप्चर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो जोड़ तोड़ के या उसमें मिक्सअप करके बाद भाई में वो हो सकता है थोड़ा बहुत। जी, हो सकता है नहीं भाई, इफ्स एंड बट्स पे अगर जिंदगी तो नहीं भाई गुजर हुआ है ना, सकती ये तो तो कोई नालंदा, प्रूफ ये है तो तो आप यूनिवर्सिटी बताइए। जलाई गई थी, इसके ठीक है, पता नहीं कैसे हिंदुस्तानी कैसे भाई सुनिए कैसे सुनिए। कैसे स्क्रिप्चर जल गए भाई, वो तो हुआ है ना, वो तो हिंदुस्तानी उसमें भाई, हुआ। हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी जी भाई, जी सर। तक्षशिला और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है ना वो बुद्धिस्ट नालंदा, यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक सनातन नालंदा, यूनिवर्सिटी नालंदा। नहीं थी वो। और उसके पीछे बड़ा ही राज है। तो राज हम्म हिस्टोरियंस ने बताया, मैंने भी बड़ी चीज बताई थी एक बार स्ट्रीम में हम्म। कि हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि वो एक ब्राह्मण का हाथ था यूनिवर्सिटी जलाने के पीछे। ठीक है, वो अलग चलो टॉपिक है, भाई, ब्राह्मण का हाथ था चलो बोल चलो। रहे हैं वो, मुस्लिम नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप राम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो आप बोले जी कि जी जी राम जो है एक अवतार है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, आप जी। उसको गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो आप शूद्रा के बारे में आप ही बता दिए, तो आप बताइए हम्म। कि ये क्या एक अच्छे आदमी सर की निशानी है? सर राम जी के चरित्र से यह चीज मिक्सअप होती नहीं है। वो राम जिन्होंने एक शूद्र शबरी के झूठे बेर खा लिए, जो निषाद हम्म। राज था, जो भी एक जो शूद्र था उसको अपने भाई तुल्य माना, ठीक है ना। हम्म। और मतलब उनके चरित्र से ये चीज मैच ही नहीं होती। जिन्होंने प्रजा को, ठीक है। जब जब वो राजधर्म में आए, जब वो राजा बने, तो राजा का ठीक सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है प्रजा की सुनना, कि प्रजा का जो मतलब प्रजातंत्र होना चाहिए वो, ठीक है ना। राजधर्म हम्म। तानाशाही वाला नहीं, प्रजातंत्र होना चाहिए। जब उन्होंने सुना कि प्रजा में सीता जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि उनको त्याग देना चाहिए, उन्होंने त्याग दिया। उनकी हिंदुस्तानी मिसालें जो हैं हिंदुस्तानी सर, भाई, ठीक ठीक है, हिंदुस्तानी भाई, मैं आपसे ये सवाल मोहम्मद कर रहा हूँ साहब। कि जी, आप हिंदुस्तानी पहले भाई, आप रखिए। जब आप चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो राम जी जी। के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, हम्म। राम जी की पहली चीज देखिए कि अपनी बीवी के बारे में अपने लक्ष्मण भाई को क्या बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं। जब सीता मैया को रावण उठाकर लेके चले गया था, तो अपने लक्ष्मण भाई को कैसा बता रहे थे, डिस्क्राइब क्या कर रहे थे, आपको पता है? अपनी बीवी के बारे में अपने भाई को बोल रहे हैं। बताइए, आप बताइए। जी, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ के बताऊं आपको? आप बता दीजिए, कॉमन लैंग्वेज में बता दीजिए, जो भी हम हमारी कॉमन चलती लैंग्वेज में भाषा है। बताता हूँ मैं, ठीक है।
तो राम जी लक्ष्मण को ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को मिस कर रहा हूँ, वो बेचारी कैसा चीख रही थी होगी, कैसा रो रही थी होगी, कैसा बिलबिला रही थी होगी जब उसको रावण ने किडनैप कर लिया है। तो सीता मैया की वहां पर, सॉरी टू से ऑल दिस वर्ड्स, बट वहां पर सीता मैया की ब्रेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि उनके ब्रेस्ट जो थे वो गोल आकार के थे और वो एक संदल की तरह, चंदन की तरह, लाल चंदन जो आता है ना, उसकी तरह था। तो मेरे ख्याल से रावण ने जो जो किडनैपर है वो चंदन को मिटा दिया होगा, वो उसकी खुशबू, उसका कलर उतार दिया होगा। तो ऐसी कुछ बातें हो रही है, उसके हिप्स के बारे में बात हो रही है, उसके लिप्स के बारे में, उसकी कमर के बारे में, उसके बॉडी के बारे में, उसके बूब्स के बारे में। तो ये क्या है कि राम अपने भाई को ये समझाना जरूरी था, ये चीज अपनी बीवी के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक सीता जी का मुख की तरफ नहीं देखा, जब उनको जो सीता जी के जो नाक के जो नथनी वगैरह मिली थी, तो वो बोले मैं इन्हें नहीं पहचानता, मैं सिर्फ चरणों के जो पैरों में डालने वाले जो आभूषण थे मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। मैं राम के बारे में बोल रहा हूँ, लक्ष्मण के बारे में नहीं। लक्ष्मण ने नहीं बताया। देखिए सुनिए, राम तो देखे थे होगे ना, राम मेरे भाई सिंबॉलिक है ये। राम के बारे में बोल रहा हूँ, राम तो देखे होगे ना सीता की बॉडी। अच्छा, ये राम डिस्क्राइब कर रहे हो। अच्छा एक मिनट, ये कह रहे हैं सिंबॉलिक। एक हिंदुस्तानी भाई किसी की छाती के बारे में, ठीक है, किसी के बूब्स के बारे में सिंबॉलिक आप किस तरह? बूब्स लिखा हुआ है क्या? वहाँ बूब्स लिखा हुआ है क्या? ब्रेस्ट लिखा हुआ है ना, लिखा है जी ब्रेस्ट लिखा हुआ है। हाँ ब्रेस्ट लिखा हुआ, हाँ the two round bottoms of my lovely lady which were deserved to be application। आप संस्कृत का तर्जुमा इंग्लिश में कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कुरान में लिखी हुई है। मैंने नहीं किया। आप निकाल दें, आप संस्कृत से निकाल के उसका हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये जो चीजें जो आप उठाते हो ना, ये सब आपने ये हो सकता है समयकालीन मिक्सअप हो गया हो, या किसी ने जोड़ दिया हो, या इसका अर्थ आप समझ ना पा रहे हो। जैसे कुरान में अभी आमिर भाई समझा रहे थे कि हिंदुस्तानी भाई आप समझा दीजिए, हिंदुस्तानी भाई अगर हम गलत कोट कर रहे हैं या हम गलत अर्थ समझे तो आप समझा दीजिए, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप बताइए वो मेटाफोर है या फिर कुछ है, आप बता सकते हैं आप। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 8। इसमें लिखा है, those two roundish bosoms of my lovely lady which always deserve the application of pleasantly looking red sandalwood paste। सुन लीजिए ना, आप पढ़ो बोले मैं पढ़ रहा हूँ तो सुन लीजिए प्लीज। तर्जुमा मत पढ़िए ना, आप संस्कृत पढ़िए ना, श्लोक पढ़िए पहले आप। तो संस्कृत जो जानते हैं सुन लीजिए मेरे भाई, प्लीज सुन लीजिए ना भाई, मेरे भाई सुन लीजिए ना, जहां पर जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कर दीजिए। आप संस्कृत पढ़ दीजिए, उसका ट्रांसलेशन भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मान लेंगे आपकी बात को। ठीक है सर, दिक्कत तो ये है फिलहाल सुनिए आप, अभी आप फिलहाल सुनिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे पढ़ने दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि those two roundish bosoms of my lovely lady which always deserve the application of the pleasantly looking red sandalwood paste might definitely be unshining, as they might be bedwetted with the mudded blood when they are extracted from her body or devouring। अब इस बात का तो गालों से भी मतलब निकल सकता है कि जो गाल थे, जो बिल्कुल लाल सुर्ख गाल थे, आंसुओं की वजह से हो सकता है। ब्लोसम तो गालों के बारे में भी हो सकता है। इसमें ये थोड़ी ना है कि बूब्स के बारे में होता है भाई। सीता जी के गाल जो थे उनके बारे में भी बोल सकता है कि दोनों गाल जो है आंसुओं की वजह से, रोने की वजह से वो एकदम से डिस्ट्रॉय लगेंगे, क्योंकि जब रावण उनको पकड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है चीखेगी, चिल्लाएंगे। अभी आप खुद बोल रहे थे ना, तो इसमें बूब्स कहाँ से आ गए आप? या बॉसम्स बोल रहा है, बॉसम्स का टू राउंडिश बॉसम्स। राउंडिश ब्लोसम, जो गाल भी, ब्लोसम तो एक टर्म होगी ना, ब्लोसम तो मतलब बूब्स थोड़ी ना होते हैं। नहीं है, ब्लोसम नहीं है, बॉसम्स है, बॉसम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा बॉसम किसको बोलते हैं, चीक को बोलते हैं या क्या बोलते हैं। हाँ चलिए पढ़िए, आप पूरी पढ़िए। बॉसम हो गया आपका पूरा ये? सर जी बॉसम किसको बोलते हैं? मुझे नहीं पता, मेरे को ब्लोसम सुनाई दे रहा था। ब्लॉसम नहीं, बॉसम जो है ना, यहाँ पर ह्यूमन चेस्ट को बोलते हैं, स्पेशली द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट। गोल उभरे हुए जो होते हैं ना बूब्स, उनको बॉसम बोलते हैं, फूले हुए उनको बॉसम बोलते हैं। तो ये चीक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बॉसम्स की बात हो रही है, ब्रेस्ट की बात हो रही है। और ये याद रखे, राम जी अकेले बैठ के नहीं, बल्कि लक्ष्मण जिनका आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष, सुनिए ना,
जरा सुन ले मेरी बात भी सुन ले जरा। मोटे मोटे उभरे हुए अपनी उनकी भाभी के बारे में उनके सामने बयान कर रहे हैं। अब देखे मुझे बताएं, मेरे साथ आप इस तरह की बातें करेंगे, मैं जवान बंदा हूं भाई, मैं बहक सकता हूँ, मेरे मन में भावनाएं अरे जागती हैं। यार, उससे तो फिर भी कम कम शर्मनाक है कि आप किसी 8 साल की बच्ची या 10 साल की बच्ची के साथ आप देखो, संभोग। ये अरे सुनिए देखो, सुनिए, चरित्र की बात कर रहे हिंदुस्तानी हैं भाई, भाई, चरित्र हिंदुस्तानी की भाई, बात कर यहाँ रहे पर हैं। आप देखिए, मान रहे हैं, या फिर अपने यानी आप अपने मान रहे हैं, गोद लिए हुए, सर सुनिए, यानी गोद लिए आप हुए मान बेटे रहे हैं, की यानी बीवी आप को। मान रहे हैं, उसको हम नहीं, एक्सप्लेन मैं तो करेंगे, नहीं मानता, मैंने पढ़ा उसका नहीं है ना, जवाब मैं हम देंगे। मैं क्या पढ़ूं। नहीं, आपने कहा उससे तो बेहतर है, ये आपने ये कहा उससे राम तो जी का बेहतर चरित्र एक इंसान ने लिखा था, ठीक है ना, वो अपनी तरफ से क्या जोड़ सकता है, हिंदुस्तानी वाल्मीकि भाई, जोड़ सकते हैं। हिंदुस्तानी भाई देखिए, सिंपल सिंपल करते राम हैं, जी ने खुद सुनिए हिंदुस्तानी भाई क्या इसमें। सिंपल करते हैं, हिंदुस्तानी भाई सिंपल करते हैं। आप जी बोले राम का जो चरित्र है, उनका कैरेक्टर है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाँ बहुत अच्छा। हाँ, आप बिल्कुल इनका अच्छा है। करेक्ट, ठीक है, आप कहाँ पर पढ़े इनके बारे में, राम किनके जी के बारे बारे में? में कहाँ पढ़े? यार हमारी +1 +2 में पूरी की पूरी रामायण होती है, महाभारत होती है, ठीक पूरा है, हमने इसमें हाँ, तो यहाँ पर पूरा एक मिनट जो हाँ, मैं आपको कोट हाँ। कर रहा हूँ ना, वो भी वाल्मीकि रामायण ही है। अरे तो वाल्मीकि एक इंसान थे भाई, वाल्मीकि ने लिख दिया अपनी तरफ से तो कुछ भी। भाई तो सारी जरूरी थोड़ी रामायण ना आपको कि साइड राम में जी रख की। दीजिए, राम को मान रहे हैं क्यों फिर आप? वाल्मीकि ये थे, वाल्मीकि वो थे, इसका मतलब ही क्या है फिर आपका बोलना यार और कंपेयर करना? यार क्या एक बात मतलब हो गया बताइए, उसका? हदीसों में बहुत सारी बातें आपकी होती है, आप 1 मिनट में उसको तो जयीफ हदीस बता आप देते हैं कि रिवायत में हम आ आपको गई, हम आपको या उसका इसका चैन ऑफ एक्सप्लेनेशन हम नरेशन आपको नहीं है। हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे भाई। आप इसका पहले बताइए, आपने राम से स्टार्ट किया तो राम से स्टार्ट करते, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई ऊपर आते हैं। हमारे हमारे समक्ष जो राम जी का जो चरित्र है ना, जो आप जो बात कह रहे हैं, वो खरा नहीं उतरता। वैसे ही जैसे संबूक वाली बातें जो आपने करी है, ठीक है ना, अजीब पूरे बात है। जब जब ये नहीं, ये पूरा हनुमान जी जब मेरी बात सीता सुन, नहीं, जी के पास गए। एक्शन एक्शन हिंदुस्तानी भाई, एक सवाल उठ रहा है, एक जी बड़ा बड़ा जी प्रश्न सर, है पूछिए पूरी पूछिए सिंसेरिटी का, वो पूछिए। ये है, क्या एक्स हिंदुस्तानी भाई, आपके ये कह लेने से क्या वो जो महर्षि वाल्मीकि थे, वाल्मीकि रामायण, और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब आर्य समाज के बानी सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश वर्जन PDF 50 पेज के ऊपर लिखते हैं कि वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, महाभारत, इनको पढ़ो क्योंकि ये आपको सोशल वैल्यूज सिखाती हैं, कल्चर ट्रेडिशन सिखाती हैं, और एरेडिकेट योर इवल हैबिट्स, आपकी बुराइयों को दूर करती हैं। अब मैं इस वक्त परेशान हूं एक्स हिंदू भाई, अपना एक हिंदुस्तानी भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये उससे मेल नहीं खाती। दूसरे शब्दों में ये समझ लें कि आप ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण या स्वामी दयानंद सरस्वती साहब या इतने बड़े आर्य जो लोग वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, वो सब श्री राम जी की तरफ ऐसी बातों का, ऐसी अश्लीलता का उसको मंसूब कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं जो उनके पे पूरी नहीं उतरती। इसका मतलब है वो गलत है, वो ठीक नहीं कह रहे, वो ज्यादती कर रहे हैं, ब्लास्फेमी कर रहे हैं श्री राम की। ये अजीब सर बात है। मैं आपको सही मुस्लिम की हदीस दे सकता हूँ, देखिए सुनिए अजीब बात है। मैं यार सुनिए क्या, सुनिए मेरा सुनिए। सवाल आप क्या यहाँ आप आपको पर समझ रहे एक, हैं? सर सही सुनिए मुस्लिम तो की तरफ सही, भाग मेरा गए। एक मिनट, मेरा ये क्या जवाब बात सुन हुई? लीजिए सर, मैं कोई गलत बात नहीं, नहीं मैं बोल, मेरी हिंदुस्तानी सुनिए। भाई, बात सुने, आप मेरी बात सुने, कोई आप चीज अगर आप लिखी हुई है, हिंदुस्तानी इसका भाई मतलब ये सुनिए तो ना नहीं भाई, कि वो हुई होगी। आप सनातनी हैं या मुसलमान हैं? सही मुस्लिम का मैं बताऊंगा, मुझसे पूछिएगा, मगर एक मिनट मुझे आपसे ज्ञान तो ले लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं मेरा प्यारा भाई, आप ये कह रहे हैं कि जी श्री सर। राम के चरित्र के साथ वो चीजें मैच नहीं करती, बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी जो ये बात कर रहे थे कि ये श्री राम जी के चरित्र के साथ कैसी अश्लीलता जोड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ये सवाल रखा जाएगा, और एक हिंदुस्तानी भाई उधर ये बात कर रहे होंगे। नंबर एक सवाल ये है, इसको लिख ली, इसको भी दीजिएगा उत्तर इसका। दूसरी बात ये बयान कीजिएगा कि आपके सिर्फ ये कह देने से कि श्री राम जी के चरित्र के साथ ये चीजें मेल नहीं खा रही, मैच नहीं हो रही, क्या ये चीज किसी की वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन के लिए सबूत रखा जाएगा कि कोई उठ के कह देगा जी कि जी फलां चीज फलां के चित्र के साथ मैच नहीं कर रही, लिहाजा ये मैं नहीं मानता? ये क्या उसूल है? क्या रिसर्च इस तरीके पर होती है? क्या इस तरीके सर से एक मिनट, एकेडमिक्स बात करते हैं? लिटरेचर की जुबान ये होती है? आमिर भाई एक बार मुझे इसका रेफरेंस दे दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं खुद मैं इसको दे चेक देता हूँ, करूंगा एक बार। आप एक दे बार देते हैं, रेफरेंस देना ठीक है। एक बार। दोबारा बोल जी वाल्मीकि दीजिएगा। बोलिए। रामायण, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर बुक नंबर 3। 9 दोनों पढ़ सकते हैं हाँ आप। जी, एक सेकंड सर, जी एक सेकंड सर, दोबारा दीजिए, मैं वो नोट करने लगे हैं तो वो थोड़ा जी। आपका वो चला गया। बुक नंबर 3। बुक नंबर 3, हाँ जी। चैप्टर नंबर 63, वर्स नंबर चैप- 8, 9, 10। 63, 8, 9, 10। ठीक है सर, ये मैंने नोट कर लिया है आपकी, देखिए अच्छा, ये। एक और सनातनी जी हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी एक और जी चीज, सर। क्योंकि आपसे मैंने ये अगले दफा प्रश्न ये पूछूंगा और मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है, हो सकता है मेरी भी गलती ठीक हो जाए। एक और रेफरेंस ले लीजिएगा। ये तो राम जी बात कर रहे थे ना, अभी सीता जी स्वयं खुद अपने बारे में अपनी एक दोस्त के जो है वो उसके सामने रखेंगी चीज, आप देखिएगा जरा, वाल्मीकि रामायण नोट कीजिएगा जी जी इसका बोलिए।
बुक बन जाएगी। ये चैप्टर है 6, सेक्शन 48 है और 11 है, ठीक है। एक सेकंड सर, नोट कर लीजिए। 648, हाँ लिखिएगा, वाल्मीकि रामायण 648:11। 648:11।